हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पार्ट लेंगे रोटेशनल मोशन का, जिसमें ये क्वेश्चन जो है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है और इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कहता है कि अ सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर। तो मान लिया जाए एक सर्कुलर प्लेट है इस तरीके से, जिसका ओरिजिनल डायमीटर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 56 सेंटीमीटर है। तो मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट हो गया O, जो इस 56 सेंटीमीटर डायमीटर का सेंटर हो गया। ठीक है ना, इस सर्कल का सेंटर हो गया पॉइंट O। अब क्या करेंगे, अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम वन एज ऑफ द प्लेट। तो इस पूरी सर्कुलर प्लेट का हमने एक साइड से, एक एज से एक 42 सेंटीमीटर का डायमीटर कट आउट कर लिया, रिमूव कर लिया। ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि इस पॉइंट से मैंने इस तरीके से 42 सेंटीमीटर का एक डायमीटर कट आउट कर लिया। आप इस साइड से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप इस साइड से कट कर रहे हैं तो इस सेंटर के इस साइड ही इसका सेंटर आएगा। लेट इट बी O1। ठीक है। तो O1 जो होगा वो सेंटर होगा इस रिमूव्ड पोर्शन का। ठीक है ना। तो बाकी का पूछना क्या है, फाइंड द सेंटर मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो मान लिया जाए ये ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है ये रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक है। ये शेडेड पार्ट जो है ये क्या है बच्चों, रिमेनिंग पोर्शन है ये। तो अब क्या करेंगे, हम इसका रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्लियर है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो ये O के लेफ्ट साइड पर है, तो मैं इसका सेंटर मान लूंगा O2। समझ में आ रहा है। तो ये जो ब्लू वाला जो पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली बात है इस तरफ होगा। जो आपने रिमूव्ड पार्ट करा है, जो कटेड पार्ट है वो इस तरफ है, इस साइड से करा है, तो O के इस तरफ इसका सेंटर ऑफ मास आया O1। तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो O के इस तरफ साइड पर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास O के लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होता है। क्लियर है। तो यहाँ तक क्या होगा, लेट मास ऑफ ओरिजिनल प्लेट, मास ऑफ ओरिजिनल प्लेट ले लिया बच्चों हमने M। क्या कर लिया बच्चे, इसका M कर लिया। तो ये जो 42 सेंटीमीटर है ना, वो ये डायामीटर है जो हमने रिमूव किया है। तो इसका यहाँ से जो रेडियस होगा ऑब्वियसली बात है वो 21 सेंटीमीटर होगा, और इसका कितना होगा मेन सर्कल का 28 सेंटीमीटर, क्योंकि 56 का आधा 28 होता है। तो मास ऑफ ओरिजिनल प्लेट अगर M है, और हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि लेट M जो है वो मास पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट एरिया। अगर ये मास पर यूनिट एरिया है तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर नीचे की साइड। मास पर यूनिट एरिया को क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, M। अब मास ऑफ ओरिजिनल प्लेट निकाल लो। तो मास ऑफ ओरिजिनल प्लेट वो क्या कंसीडर करोगे, टोटल प्लेट का M। तो उसका एरिया निकाल लोगे। एरिया कैसे निकलेगा, पाई R स्क्वायर इंटू उसका मास पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो इसका ये टोटल मास आ जाएगा। तो टोटल मास जो ओरिजिनल प्लेट का होगा वो क्या होगा, इस पूरे का एरिया इंटू उसका मास पर यूनिट एरिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होता है। अब ये जो रिमूव्ड है, तो ये रिमूव्ड है, तो जो रिमूव्ड पार्ट है वो ये वाला सर्कल है 42 सेंटीमीटर का डायमीटर का। तो इसका जो मास है वो आप M1 कंसीडर कर लो, और रिमेनिंग वाले का M2। ठीक है। तो कहता है मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन क्या कंसीडर करा है बच्चों, M1 पाई R का स्क्वायर इंटू उसका मास पर यूनिट एरिया हो गया। क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो सिंस M किसकी बराबर है, M1 प्लस ऑफ M2। बच्चों M2 आ जाएगा, कितना आएगा, M माइनस ऑफ M1। M जो है वो इतना है पाई R स्क्वायर
m माइनस ऑफ पाई 21 का स्क्वायर m। आपने पाई m कॉमन ले लिया, 28 का स्क्वायर माइनस ऑफ 21 का स्क्वायर कर दोगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन है ये उसका आ जाएगा मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन कितना आ गया बच्चों, दैट इज m2, और ये जो हो जाएगा सॉल्व करके 343 पाई m बचेगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा के, ये सेंटर O था, इतना पाथ मैंने बाहर निकाल लिया, ये O1 है और बच्चों ये कितना है, O2 है। O पर कौन सा मास है, ओरिजिनल प्लेट का मास है। O1 पे किसका मास है, M1 का। यहाँ पर किसका है बच्चों, M2 का। तो ये O से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक, P पॉइंट तक अगर 28 है, ये 21 है, तो रिमेनिंग कितना बचा, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस पार्ट। तो इसको अगर आप कर रहे हो x1 तो इसको क्या कंसीडर कर लो, x2। ठीक है, तो अब ये कहता है कि मोमेंट अबाउट O ऑफ मास m1 इक्वल्स टू मोमेंट अबाउट O ऑफ मास किसका, m2। सही है, तो यहाँ पर लिखोगे m1 इंटू OO1, यहाँ क्या लिखोगे m2 इंटू उसका डिस्टेंस OO2। तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जाएगी, किसकी लोकेशन आ जाएगी, रिमेनिंग पोर्शन की। तो व्हाट इज m1, यू कैन राइट व्हाट इज m1, दिस इज m1 21 का स्क्वायर पाई m इंटू OO1 विच इज इक्वल्स टू m2। m2 कितना है बच्चों, दिस इज 343 पाई m, है ना, इंटू OO2 मतलब 7 सेंटीमीटर। पाई m से पाई m कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट OO1 कितना, 7 इंटू 343 डिवाइडेड बाई 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर 21 का स्क्वायर पुट कर दोगे तो आप इसको 21 इंटू 21 लिख सकते हो, 7 3 21। ठीक है, इसको और कट कर लेना तो यू विल गेट दिस इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो हमारा O से लेकर O1 तक का जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है रिमेनिंग पोर्शन का, वो 9 सेंटीमीटर आएगा। आई रिक्वेस्ट इस क्वेश्चन को ढंग से करके जाइएगा, हर साल पूछा जाता है फाइनल एग्जाम्स में। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच।